गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी। आज हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर घर आया खाली स्थान भी निकाला नहीं जाता। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है मेहमान, दूसरा हो जाएगा कुत्ता, और सी हो जाएगा रिश्तेदार, और डी हो जाएगा ब्राह्मण। तो ये इसमें क्या आएगा भाई? इसमें आएगा मेहमान। ठीक है, मेहमान। इसमें क्या आएगा? मेहमान। यानी कि मेहमान, घर आया मेहमान नहीं निकाला जाता। तो आया मेहमान को कहाँ निकाला जाएगा भाई? तो इसका हो जाएगा पहला। ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, जैसे ही अध्यापक महोदय आया कक्षा खाली स्थान हो गई। यहाँ पर चार ऑप्शन गया है, भक्त, जंगली, शांत, पागल। तो जैसे ही टीचर आते हैं कैसे होते हैं बच्चे लोग? शांत हो जाते हैं ना, चुप हो जाते हैं। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? यहाँ पास हो जाएगा सी, मतलब शांत हो जाते हैं। जैसे ही टीचर आएंगे तो बच्चे लोग शांत हो जाते हैं। और एसएससी जीडी के लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा शांत। उसके बाद हो जाएगा तीसरा, विकास खाली स्थान कमाने वाला सदस्य है। पहला ऑप्शन कहाँ? घर, विदेश, एकमात्र। तो इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, एकमात्र। यानी कि विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उस परिवार में विकास नाम का कोई व्यक्ति होगा जो एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। तो एकमात्र आएगा। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ये चौथा नंबर। और आज जो हिंदी का जो पढ़ रहे हैं वो एसएससी जीडी में तो आएगा, लेकिन अभी वैपम में भी होने वाला है एग्जाम, और पीएससी में भी होने वाला है एग्जाम। जो पीएससी में 25 नंबर का हिंदी पूछता है, ये आएगा। चौथा नंबर का है जो आईएमपी है। चौथा नंबर का, यदि चादर के बाहर खाली स्थान करोगे तो पछताओगे। यानी कि चादर से जितना चादर है उतना ही पैर फंसाना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इसका चार ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा हाथ, दूसरा हो जाएगा बाजू, और ये हो जाएगा टांग, और ये डी नंबर का है पैर। तो ये कौन सा आएगा भाई? पैर। यहाँ पर क्या आएगा? पैर। यानी कि यदि चादर के बाहर पैर फंसाओगे तो पछताओगे। उसके बाद हो जाएगा पांचवा नंबर का है, काम ऐसा करो जिससे सबका हो। क्या हो भाई? उपकार, नुकसान, भला और इलाज। तो ऐसा काम करें जो सबका क्या हो जाएगा? भला। ऐसे बोल के लिखो ना, काम ऐसा करो जिससे सबका क्या हो जाएगा? भला। ठीक है। तो ये हो जाएगा भला। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भला। उसके बाद हो जाएगा छठवां नंबर का है, आवेदन लिखते समय शब्दों के यहाँ पर खालिस्तान में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि आवेदन लिखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है उपयोग, दूसरा हो जाएगा प्रयोग, और ये हो जाएगा संयोग, और ये हो जाएगा सुयोग। तो ये हो जाएगा आवेदन लिखते समय शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सातवां नंबर का है, निम्नलिखित वाक्यों के जिस अंश में टूटी है उसका चयन कीजिए। यानी कि किस अंश में टूटी है उसका चयन करना है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। यानी कि बुरा से बुरा व्यक्ति भी ना अपना प्रशंसा और सम्मान चाहता है। तो कौन सा टूटी है यहाँ पर? तो यहाँ पर सम्मान और प्रशंसा, और ये हो जाएगा बुरे से बुरा व्यक्ति भी कोई टूटी नहीं है, पाना चाहता है। तो इसमें से कौन सा अंश टूटी है? तो यहाँ पास हो जाएगा बी, बुरा से बुरा व्यक्ति भी, ये टूटी है। उसके बाद हो जाएगा आठवां नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे
उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, और ये एसएससी जीडी के लिए ऐसी प्रतिस्थापन वाला क्वेश्चन आता है। तो जैसे ही मैंने शेर देखा, डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? 4 ठो ऑप्शन दिया है। मेरा तो प्राण निकल गए, ये हो जाएगा प्राण मेरे तो निकल गए। और ये हो जाएगा तीसरा, मेरे तो प्राण निकल गया, तो होएगा इसका मेरे तो प्राण निकल गए, ये होगा ये। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 9वां नंबर का है, निम्नलिखित वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन कीजिए। या मैं तुम्हारे घर आया किंतु तुम मिले नहीं थे। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में बताना है। यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिया है, उसको शुद्ध बताना है। तो यहाँ पर 4 ठो ऑप्शन है। मैं तुम्हारे घर आया पर तुम थे नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, मैं तुम्हारे घर गया कि तुम नहीं मिले। उसके बाद हो जाएगा सी नंबर का, मैं तुम्हारे घर आया और तुम वहां नहीं थे। और चौथा हो जाएगा, मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहां नहीं थे। ये वाला हो जाएगा डी, मैं तुम्हारे घर गया, यानी कि मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहां नहीं थे। कई बार जाते नहीं अपने दोस्त के घर, लेकिन दोस्त लोग ही भग जाते हैं, वही है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर गया पर तुम वहां नहीं थे। उसके बाद हो जाएगा 10वां नंबर का है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरे बताइए। ठीक है, यहाँ पर मुहावरे दे दिए, लेकिन उसका और सही वो बताना है। आकाश से बातें करना, तो यहाँ पर 4 ठो ऑप्शन है। पहला तो असंभव काम कर दिखाना, दूसरा हो जाएगा घमंड करना, सी हो जाएगा काफी ऊंचा होना, और जी हो जाएगा आकाशवाणी में काम करना। तो आकाश से बातें करना, तो इसका मुहावरे क्या हो जाएगा भाई? तो इसका मुहावरे हो जाएगा काफी ऊंचा होना। तभी तो आकाश से बात करोगे, फिर आप काफी ऊपर होगे, ऊंचा उठोगे, तभी तो आकाश से बात करोगे। ठीक है, 11वां नंबर का है, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ। तो पहला ऑप्शन ना पस दिया, तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पकड़ना। तो पारा उतरना तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा क्रोध कम करना। बोलते नहीं पारा चढ़ गया तो एकदम गुस्सा से वो हो गया, और पारा उतरना मतलब क्रोध को कम करना। उसके बाद हो जाएगा 12 नंबर का है, कलेजे पर सांप लौटना, इसका मुहावरे का बताना है। तो पहला ऑप्शन है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना। बोलते हैं किसी का जलनसी बोलते नहीं, जलनसी, वैसी ईर्ष्या से जल उठना। उसके बाद हो जाएगा 13 नंबर का है, आंखें फेर लेना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन है दूसरी तरफ देखना, दूसरे तरफ जैसे कि कोई बात करते रहते हैं उसके बाद इग्नोर करते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं। और उसके बाद हो जाएगा बी, किसी और की चाहत। ठीक है, उदासी हो जाना, या प्रतिकूल हो जाना, या नाराज हो जाना। दूसरी तरफ देखना मतलब इग्नोर करना, ये तो नहीं होगा। किसी और ही चाहत, ये भी नहीं होगा। यानी कि आंखें फेर लेते हैं नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? उदास हो जाना, मतलब ये हो जाएगा सी, उदास हो जाना। आंखें फेर लेते हैं बोलते नहीं, आंखें फेर लिए तो हो जाएगा उदास हो जाना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 14 नंबर का, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही है। माथे पर बल पड़ना, तो पहला ऑप्शन है सिर दर्द होना, बी है पसंद करना, सी हो जाएगा गुस्सा करना, और
डी हो जाएगा असंतोष प्रकट करना, यानी कि माथे पर बल पड़ना, बोलते नहीं माथे पर बल पड़ रहा है तो क्या होगा, ये तो नहीं होगा। सिर दर्द होना, ना पसंद करना, ये हो जाएगा गुस्सा करना, ये भी नहीं होगा। और ये होगा चौथा नंबर का असंतोष प्रकट करना, माथे पर बल पड़ना बोलते नहीं, तो ये हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। उसके बाद 15 नंबर का है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, कमर टूटना बोलते नहीं मेरा कमर टूट गया। फिर निराश होना भी है, जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना। तो कमर टूटना बोलते नहीं मेरा कमर टूट गया, मतलब क्या बोलते हैं, निराश होना, तमिल बोलते हैं ना मेरा कमर टूट गया। ठीक है, अब थैंक यू। ये वीडियो कैसे लगा इसको कमेंट में ज़रूर लिखना, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।